आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिहार असेंबली इंतखाबात अब आखिरी पड़ाव पर है। कल तीसरे और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को इंतखाबात के नतायज आएंगे। तीसरा और आखिरी मरहला मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाला है, जहां सीमांचल और मिथिलांचल के कुछ हिस्सों में वोट डाले जाएंगे। खासकर सीमांचल का इलाका अपनी खस्ताहाली और गुनागूम मसाइल के लिए हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इस बार भी सीमांचल के इलाके में तमाम जमातों ने जमकर पसीना बहाया है। लोगों से वादे किए गए हैं, बड़े बड़े दावे किए गए हैं, पिछला काम गिनाया गया है, लेकिन सीमांचल के लोगों पर नजर टिकी हुई है। यहां की जो सीटें हैं वो बहुत अहम हो जाती हैं। यहां पर मुकाबला बहुत टफ माना जाता है, क्योंकि कभी ये आरजेडी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार एमआईएम के एंट्री के बाद यहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इसके अलावा अगर पूरे बिहार की सियासत की बात करें तो अपनी आखिरी तशहीरी मुहिम में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो इमोशनल दांव खेला है, उन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। क्या उनके इस बयान का फायदा उठा पाएगी एनडीए? नीतीश कुमार क्या अपने इस बयान का फायदा उठा पाएंगे? ये देखना भी बहुत अहम हो जाएगा। आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। तीसरा और आखिरी मरहला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से इस मरहले को देखा जाए, क्योंकि 2 मरहले इससे पहले गुजर चुके हैं। तीसरा मरहला बहुत अहम हो जाता है। तीसरे और आखिरी मरहले की अगर हम बात करें तो यहां पर 15 अजला की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शाम 6 बजे तक यह पोलिंग होनी है। तमाम जमातों ने जमकर यहां पर मेहनत की है। बिहार में इस बार एनडीए का सीधा मुकाबला अजीम इत्तेहाद से माना जा रहा है। 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में इख्तिदार पर हैं, वज़ीर आला की कुर्सी पर हैं, लेकिन इस बार के इंतखाबात की अगर हम बात करें तो रोजगार, तालीम और सेहत चुनाव के बड़े इश्यूज हैं। और यही वजह है कि इस बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बात करें, सभी बड़े चेहरों ने बिहार में काफी ज्यादा मेहनत की है। तो चलिए आज बिहार के तीसरे मरहले पर ही हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान